हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँगा कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो कि सारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। चाहे आप लोग किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर इसी टाइप के अपडेट आपको डेली देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का क्या कार्य होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ट्रांसफार्मर जो है एसी विद्युत धारा की वोल्टता को कम या अधिक करता है। ट्रांसफार्मर का यूज एसी करंट के वोल्टता को कम या अधिक करने के लिए किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हाँ दोस्तों, ये भी ध्यान रखिए कि मैं आपको वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगा, जिसका आपको आंसर कमेंट में देना है, ठीक है। तो देखिए, सेकेंड क्वेश्चन है, इंजनों में रेडिएटर का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंजन को ठंडा रखने के लिए इंजन में रेडिएटर का प्रयोग किया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संवेग संरक्षण। रॉकेट जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि न्यूटन्स के थर्ड लॉ पर रॉकेट कार्य करता है, ठीक है, जो कि संवेग संरक्षण से संबंधित है। और एक बात ये भी ध्यान रखें कि जो सारे क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इन सारे क्वेश्चन को आप स्किप नहीं करें, पूरा देखें। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र का रंग किस पर निर्भर करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आइरिस पर। मानव नेत्र का जो कलर होता है वो आइरिस पर डिपेंड करता है। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि संवेग जो होता है उसको हम लोग पी से सूचित करते हैं, और पी बराबर क्या होता है, एम भी, जहाँ एम क्या है, द्रव्यमान है, और भी क्या है, वेग है। यानी कि पी बराबर एम भी जो हो गया, ये संवेग का क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया संवेग निकालने के लिए। यदि हम लोग इसके एसआई यूनिट की बात कर ले, अगर हम इसके एसआई यूनिट देख ले, तो देखिए यहाँ पर इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यही इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा। संवेग का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा पी बराबर एम भी। ओके, चलिए, तो मुझे उम्मीद है आप इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर कितने सेकेंड तक रहता है। तो ध्यान दें, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/10 सेकेंड तक। यदि हम आँख के सामने से वस्तु को हटा लें तो फिर भी 1/10 सेकेंड तक हमारे आँख के रेटिना पर उस वस्तु का प्रतिबिंब रहता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो देखिए, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र माइक्रोफोन होता है। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं। तो फ्रेंड्स, ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंग होती है। इसके साथ ही आप मुझे कमेंट कर कर ये भी बताइएगा कि आपको इसमें से कितने क्वेश्चन पहले से याद थे। नेक्स्ट देखिए, हीरा अत्यधिक चमकीला किस प्रकाशीय परिघटना के कारण दिखता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो देख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है हीरा अत्यधिक चमकीला दिखाई देता है। ओके, इसके साथ ये भी ध्यान रखें कि जो मरीचिका की दिखाई देने की घटना होती है वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक रंग कहते हैं। प्राथमिक रंग कौन कौन होते हैं। तो लाल, हरा और नीला, यानी कि रेड, ग्रीन और ब्लू को क्या कहते हैं, प्राथमिक रंग कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। किसका एसआई यूनिट पूछा जा रहा है। तो आवेश का एसआई यूनिट, तो आवेश का एसआई यूनिट कूलॉम्ब होता है, ठीक है, जिसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। ओके, इसके साथ ही जान लीजिए, विद्युत धारा का, जो विद्युत धारा होता है इलेक्ट्रिक करंट, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखें। और आवेश का एसआई मात्रक कूलॉम्ब होता है, विद्युत धारा का एम्पियर, जिसे ए से डिनोट किया जाता है। ओके, सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। तो सूर्य की जो ऊर्जा का स्रोत होता है वो नाभिकीय संलयन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रकाश की गति सबसे तेज कहाँ होती है? तो प्रकाश जो है सबसे अधिक वेग से कहाँ गति करता है? तो निर्वात में यानी वैक्यूम में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। यदि हम निर्वात में प्रकाश के वेग की बात कर ले तो होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसे भी आप ध्यान रखें कि निर्वात में प्रकाश की चाल या वेग कितनी होती है, तो 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली के हीटर में कौन सा तार प्रयुक्त होता है? तो बिजली के हीटर में हम लोग नाइक्रोम के तार का यूज करते हैं। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो देखिए प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर जो है दूरी मापने की एक इकाई है। ठीक है, एक लाइट ईयर यानी एक प्रकाश वर्ष में 9.46 × 10⁻15 मीटर, ठीक है, होता है। इसे भी ध्यान रखें, एक लीप ईयर में कितना मीटर होता है। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? तो उत्तल लेंस। ध्यान रखें, यदि निकट दृष्टि दोष पूछा जाए तो अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष पूछा जाए तो उत्तल लेंस। देखिए इसको याद कैसे रखेंगे, तो इसके लिए ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, एक ट्रिक, कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए ट्रिक है। देखिए यहाँ पर निकट है तो निकट में कितने अक्षर है? 3 अक्षर है, तो एक ज़्यादा अक्षर वाला लेना है। ठीक है, तो अवतल में कितना है? 4, तो निकट के लिए अवतल। ठीक, अब देखिए दूर में कितने अक्षर है? 2 अक्षर है, तो एक ज़्यादा यानी 3 वाला, तो उत्तल में कितने हैं? 3, यानी दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस। ओके, ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखें, कन्फ्यूज नहीं हो, क्योंकि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ ये कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो इसे ध्यान रखें, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बल तथा विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, बल और विस्थापन के गुणनफल को वर्क कहते हैं, यानी कि वर्क बराबर होता है F×S। S यानी विस्थापन, F यानी बल और W यानी वर्क। वर्क बराबर क्या होता है? FS, यानी बल और विस्थापन का क्या होता है? गुणनफल होता है। ठीक है, कार्य क्या होता है? बल और विस्थापन का गुणनफल होता है, इसे ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह न्यूनतम वेग जिससे फेंके जाने पर पिंड पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र से बाहर निकल जाए क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लायन वेग। इसे क्या कहते हैं? प्लायन वेग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दाब कहते हैं। ओके ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता को किस यंत्र से मापा जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लैक्टोमीटर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 17 मीटर होनी चाहिए। जो प्रतिध्वनि है उसको सुनने के लिए परावर्तक सतह कहाँ से ध्वनि लौट के आ रही है और जो सुनने वाला है श्रोता, उसके बीच की दूरी जो होनी चाहिए, न्यूनतम दूरी कम से कम 17 मीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आकाश का रंग नीला किस प्रकाशीय परिघटना के कारण होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओम। ठीक है, इसके यदि हम सिंबल की बात करें तो इसका सिंबल ऐसे होता है, ओम का सिंबल। ठीक है, प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल क्या होती है? तो नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखें कि नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, यानी कि इसमें आवाज़ और अधिक तेज हमें सुनाई पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है, तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। ठीक है, जो हम यदि हम लेंस की क्षमता के फॉर्मूला की बात करें तो P बराबर होता है 1/f। ठीक है, यहाँ P क्या है, लेंस की क्षमता, और F क्या है, फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी, यानी P बराबर F क्या हो गया, लेंस की क्षमता निकालने के लिए ये फॉर्मूला हो गया। और यदि हम इसका ऐसा यूनिट डायोप्टर है, डायोप्टर को हम लोग मीटर इन्वर्स भी लिखते हैं। ठीक है, यानी कि 1 डायोप्टर बराबर 1 मीटर इन्वर्स। ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। 1 मीटर इन्वर्स को ही डायोप्टर बोला जाता है। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध एवं विभवांतर के बीच संबंध दर्शाने वाले नियम को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओम का नियम, ओम्स लॉ। प्रतिरोध और विभवांतर के बीच संबंध दर्शाता है। कैसे दर्शाता है तो उसको समझ लीजिए कि ओम के नियम का यदि हम गणितीय व्यंजक देखें तो होता है V बराबर IR। ठीक है फ्रेंड्स, V बराबर IR, जहाँ पर R क्या है, प्रतिरोध है, और V क्या है, विभवांतर, और I इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति बताने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो गैल्वेनोमीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को बताता है। और यदि हमको विद्युत धारा के परिमाण को मापना है तो हम लोग एमीटर का यूज करते हैं। एमीटर विद्युत धारा की मात्रा बताने वाला यंत्र है। ठीक है, और वोल्ट मीटर क्या है, वोल्ट मीटर से हम लोग विभवांतर की माप करते हैं। ठीक है, गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की उपस्थिति को बताता है, एमीटर विद्युत धारा की मात्रा को बताता है, वोल्ट मीटर विभवांतर की माप को बताता है। ठीक है, ये तीनों को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट हो वो टंगस्टन का बना होता है, क्योंकि टंगस्टन का जो गलनांक है वो बहुत उच्च होता है, ये बहुत अधिक तापमान पर भी नहीं गलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारसेक इकाई है, तो पारसेक जो है दूरी की इकाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? श्रव्य परिसर में जो श्रव्य ध्वनि होते हैं उन्हीं हम सुन पाते हैं, तो उसकी जो आवृत्ति होती है 20 Hz से 20,000 Hz के बीच होती है। ठीक है, Hz यानी हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक होता है, 20 Hz से 20,000 Hz के बीच श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति होती है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? तो ध्वनि की चाल जो अधिकतम होती है, ठोस पदार्थ में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। क्योंकि इस्पात ठोस है, इसलिए इस्पात में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। ये भी ध्यान रखें, यदि ऑप्शन में ठोस द्रव गैस में पूछा जाए तो आपको ठोस को टिक आउट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चांदी या सिल्वर, सर्वाधिक विद्युत चालकता दर्शाता है। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो मानव आँख की रेटिना पर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। इसका कारण क्या है कि मानव नेत्र में जो होता है वो होता है उत्तल लेंस। ठीक है, और हम सभी जानते हैं कि उत्तल लेंस कैसा प्रतिबिंब बनाता है, तो उत्तल लेंस वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल लेंस कुछ ऐसा हमें देखने को मिलता है, ये बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है। ठीक है, दोनों तरफ से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो एडवर्ड टेलर ने। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में किसका उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है? ठीक है, तो ग्रेफाइट और भारी जल। ठीक है, दोनों का उपयोग मंदक के रूप में होता है, ग्रेफाइट और भारी जल। ठीक है, और एक और बात, यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत हमें किससे बचाती है? तो ओजोन परत जो है, ठीक है, ओजोन लेयर जो है हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है, अल्ट्रा वायलेट रेज से हमें सुरक्षा प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है? ठीक है, तो पृष्ठ तनाव के कारण जो वर्षा की बूंदें होती है वो गोलाकार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलायन वेग से जुड़ा एक और क्वेश्चन आ गया है, पलायन वेग का मान कितना होता है? तो पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
प्रकाश की चाल सर्वप्रथम किसने ज्ञात की थी? तो प्रकाश की चाल सर्वप्रथम रोमर ने ज्ञात की थी, रोमर नामक वैज्ञानिक ने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र का निकट बिंदु होता है, सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु कहाँ होता है? तो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर निकट बिंदु होता है। यदि दूर बिंदु की बात कर ले तो वो कहाँ होता है? दूर बिंदु होता है अनंत पर। दोनों ध्यान रखेंगे, निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पर और दूर बिंदु अनंत पर मानव नेत्र के लिए। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी जो होती है वो ऊर्जा यानी एनर्जी की इकाई होती है। इसके साथ एनर्जी की एक और इकाई होती है जूल, जूल भी किसकी इकाई है? ऊर्जा की इकाई है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में एसी करंट की आवृत्ति कितनी होती है? हमारे घरों में करंट आती है उसकी आवृत्ति 50 HZ होती है, ठीक है, और 220 वोल्ट पर यह संचालित होती है, ठीक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? तो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है, ठीक है। अमीटर का क्या काम है? एमीटर जो है विद्युत धारा की मात्रा को मापती है। प्रतिरोध न 0 होगा तभी उसमें पूरी धारा प्रवाहित हो पाएगी और वो धारा का सही मान हमें दिखाएगा, ठीक है। इसलिए इसका प्रतिरोध क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। नेक्स्ट है, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? तो आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए, ठीक है। और देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो इंद्रधनुष में जो है बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन आप लोग के लिए, आपको इसका आंसर कमेंट में देना है। क्वेश्चन है, वाट किस भौतिक राशि का मात्रक है? वाट जो है किस भौतिक राशि का ऐसा यूनिट है? प्लीज़ गिव योर आंसर इन कमेंट, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू।